dear students, it's me, Sir Mahavir Kumar Bhaiya. Today we discuss about somehow values of trigonometry, like how to find more than 90 value. ऐसी चीज़ें, ऐसी वैल्यूज जो कि हमें फाइंड आउट नहीं होती हैं 90 से ज़्यादा, तो हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो पहले तो 90 से ज़्यादा को फाइंड आउट करने से पहले हमें 90 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो उसके लिए दो चीज़ें, आपको दो एंगल्स का आइडिया होना चाहिए। एक एंगल है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनके दो एंगल्स को समीशन करें तो हमारे पास 90 डिग्री है। दूसरा एक और है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स उसको कहते हैं कि जिसके दो एंगल्स को सम करें तो हमारे पास 180 डिग्री है। ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि भाई दो एंगल्स कोई भी हों जिनका समीशन 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स ऐसे जिनका समीशन 180 आए तो वो सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को क्यों समझना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास साइन जो होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉस। इसी तरीके से tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है cot, और यही इसी का रेसिप्रोकल भी। उसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं sec, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है cosec। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के खास रीजन क्या है याद करने का, कि भाई हमें वैल्यूज याद करनी है। अब वैल्यूज के लिए अगर हमें कोई एक वैल्यू याद हो जाए, सपोज साइन हम याद करते हैं, क्योंकि हमें पहले 90 से लेकर 90 तक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम बता सकते हैं कि उससे बड़ी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है कुछ 0, 30, 45, 60 एंड 90। सप्लीमेंट्री के ऊपर आएंगे, पहले इसको फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे साइन को या तो याद करने के लिए टेबल को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से याद करें, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ट्रिक कैसे, अगर मेरे पास साइन को कैसे याद कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 दे दें और डिवाइड बाय सबके 4 दे दें। जब हमने डिवाइड बाय 4 दिया, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, रेडिकल दे देंगे। रेडिकल भी आ गया, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो। अब जो साइन की 0 समथिंग, हमें ये पता है कि 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज बी 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। 1 का रेडिकल हमें पता है 1 होता है, 4 का रेडिकल हमें पता होता है क्या होता है 2। इसी तरीके से 2 का रेडिकल नहीं निकलता और 4 का रेडिकल क्या होता है 2। रेडिकल 2 अपॉन 2, अब यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, पर वहां पे हमारे पास आंसर तो 1 अपॉन रेडिकल 2 होता है। वो किस तरीके से कि रेडिकल 2 अपॉन 2 का मीन्स क्या होता है कि हमारे पास रेडिकल 2 को, अगर सिंपल हमारे पास 2 है, वो किस तरीके से बनता है कि रेडिकल 2 इनटू रेडिकल 2, फिर बाहर आ जाता तो हमारे पास 2 आ जाता। तो इसको भी हमने यहाँ पे इसी तरीके से लिखा कि 2 को हमने लिख दिया रेडिकल 2 एंड रेडिकल 2। आई होप क्लियर है। तो रेडिकल 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन रेडिकल 2। तो सो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रेडिकल 2। इसी तरीके से इसका ये निकालें तो 3 का रेडिकल हमें पता है 3 और 4 का रेडिकल 2। 4 से कैंसिल, तो 1 बच गया, 1 का रेडिकल क्या आता है 1। ये तो याद हो गया हमारे पास साइन।
आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री को याद करने का क्या करें। कॉम्प्लीमेंट्री हमने कहा कि साइन का जो होता है कोस, अगर मैं साइन की वैल्यू याद हो गई तो कोस इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि भाई साइन हमें पता है कि साइन 30 जो होगा उसी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का समीशन है। ये 30 है तो हमें और क्या चाहिए, 60 चाहिए ताकि ये 90 बने। तो साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस। तो साइन 30 पे और कॉस 60 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही तरीका इस्तेमाल करके याद करें। अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा रेसिप्रोकल लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो 90 प्लस 0 90 1 हो गया। 60 प्लस 30 90, तो जो 60 की वैल्यू होगी वही 30 पे आ जाएगी। तो 30 और 60 90, तो रेडिकल 3/2। 45 के ऊपर ही 45 आएगा, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या हो जाता है 90। तो जो साइन 45 पे होगा वही कोस 45 पे होगा। इसी तरीके से साइन अगर हमारे पास 60 पे होगा तो कोस किस पे होना चाहिए, 30 पे। सही, अगर हमारे पास तो कोस 30 पे हो जाएगा। अगर हमारे पास कोस 60 की चाहिए तो हमारे पास साइन की कौन सी वैल्यू होगी, 30। तो जो साइन की 30 वैल्यू है वो आ जाएगी। और जो 0 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। अब ये तो बात हो गई किसकी, साइन और कोस। रही बात कौन सी, हमारे पास टेन को भी तरीका एक तो ये है कि भाई हमारे पास टेन को या तो बात फार्मूला याद करें कि भाई मुझे भी पता है कि टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो डिवाइड करके करें, या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि आप एक चीज याद करें, जिस तरीके से हमने याद किया था कि tan 45 याद कर लो। tan 45 हमेशा होता है 1। 45 से इन दोनों के दरमियान की वैल्यू, 45 से छोटा 30, 45 से बड़ा 60। जब 30 होगा उसका मतलब ये अपान में आ जाएगा, जो बड़ा होगा विदाउट अपान में आएगा। अपान में क्या आएगा, रेडिकल 3 विदाउट रेडिकल 3। उसके बाद tan 0 पे 0 होता है, tan 90 पे क्या हो जाता है, इंफिनिटी। अदरवाइज आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई साइन 30 साइन 0 अपॉन कोस 1, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया 0 पे। इसी तरीके से इंफिनिटी की बात करें तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है 90 पे 1, कोस की वैल्यू क्या है 0। ये आइडिया है कि समथिंग अपॉन 0 ऑलवेज बी अनडिफाइंड। आई थिंक सो कि ये बात टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। बात रही क्या, सप्लीमेंट्री। अब हमारे पास सप्लीमेंट्री का क्या तरीकेकार है, क्यों यूज किया जाए। अब हमें चाहिए सपोज 180 की वैल्यू, तो 180 कैसे बनता है कि दो एंगल्स का समीशन 180 होता है। तो यहाँ पे अगर 0 है तो यही वैल्यू 180 पे बन के 0 प्लस 180 हो। पर होगा क्या, सप्लीमेंट्री कहता है कि इसकी साइन चेंज करो। पर सप्लीमेंट्री में हमारे पास ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, जस्ट साइन चेंज होती है। सपोज साइन 0 पे जो होगा वही 180 पे 0, क्योंकि 0 ब्रैकेट पे साइन नहीं होती। कोस 1 पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो क्या हो जाएगा -1। tan 0 पे जो होगा वही हमारे पास 1। तो मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल नहीं है टेबल याद करना, ये बिल्कुल इजी सा था। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर से आगे बात और करते हैं, जैसे कि बड़ी वैल्यूज को फाइंड आउट करना, जो मेन टारगेट है। क्योंकि जो आपका एंट्रेंस के अंदर नेस्ट वगैरह की जो टेस्ट होती है उसके अंदर हमारे पास उससे 90, 180, 270, 360 से भी ज्यादा पूछा रहता है। तो वो किस तरीके से करेंगे थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करना है। ये टेबल आपको मेमोराइज होना चाहिए, उसको मैं साइड में रखता क्योंकि ये भी आपका यूज होगा।
180 जो कि हमारे पास क्या है 0 -1 0। अब यहाँ पे हमें एक चीज फाइंड आउट करें, उसको मेमोराइज करने के लिए क्वाड्रेंट का आइडिया रखना है। अब क्वाड्रेंट्स जो है, क्वाड्रेंट्स हमारे पास टोटल 4 होते हैं। जब क्वाड्रेंट 4 होते हैं हम इसको जो है कोशिश करेंगे, हम यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है आंसर पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव चला है। अब 4 क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, 180 से लेके 270, 270 से लेके 360, ये पूरा हमारे पास क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 90 ये ऐसा क्वाड्रेंट है, फैमिली क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। फैमिली क्वाड्रेंट का मतलब इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, सारी की सारी इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो 90 और 180 है, ये जो हमारे पास हाउस घर है, जो ये हमारे पास जस्ट एक आइडेंटिटी का है जिसका नाम है साइन। और हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो इसमें ये क्या होंगे, पॉजिटिव। रिमेनिंग अगर इसमें कोई आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा जो थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ, जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास 10 और कोट जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्या है, कोस और सेक, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक छोटी सी और चीज क्लियर करते हैं कि हमें आइडेंटिटीज थोड़ा सा इशू होता है याद करना कि भाई उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो मैंने जैसे याद किया था कि साइन जो होता है ये शुरू होता है एस से, तो इसका उलट हो जाएगा किससे, सी से, कॉस से। कोस सी से स्टार्ट होता है तो इसका उलट होता है एस से। ये क्लियर है, तो बता एक ही बचा, वो क्या है, tan, tan का क्या हो गया, cos। ये क्या है, इसके रेसिप्रोकल 1/4। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई हो। अब जो हमारे पास कि भाई हमारे पास अब इसी दोनों चीजों को कंबाइन करके हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सपोज सबसे पहली बात मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ साइन 210। मुझे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। विदाउट कैलकुलेटर अगर आप 1 सेकंड के अंदर करना चाहें तो कैसे करें। तो भाई सिंपल सा है, आपको कोशिश करनी है इसको ब्रेक डाउन करना है इन्हीं आइडेंटिटीज के। इसी आइडेंटिटीज के अंदर अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो साइन को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, हमें पता है कि साइन क्या हो जाएगा, 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 210। मैंने कहा इन्हीं में तोड़ना, 100 प्लस 30, 180 जो है ये आपका क्वाड्रेंट को मूवमेंट कराने में काम है। अब यहाँ पे भी ये तो पता चल गया 180 प्लस 30, 180 को लीव आउट करेंगे साइन 30 पे। साइन 30 पे हमने चेक किया था, हमारे पास क्या था 1/2, पर 1/2 पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिफाइन करेगा आपका क्वाड्रेंट। 200 कहाँ पे क्वाड्रेंट आ रहा है, 200 में जाके थर्ड क्वाड्रेंट, 180 और 270 के दरमियान। तो इसका मतलब ये ट्रेन का घर, तो साइन का तो नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास कोई और वैल्यू आ सकती है। सपोज हम कह देते हैं 420, ये आ भी चुका है आपका एक टेस्ट में, साइन 420। इसको कैसे करें, साइन के अलावा कोई भी आ सकती है। लास्ट में साइन ले रहा हूँ तो आप साइन, चले मैं साइन नहीं ले रहा, यहाँ पे ले रहा हूँ cos 420, ओके, कोई भी आइडेंटिटी आ सकती है। तो cos 420 को फाइंड आउट करने के लिए अब हमें क्या करें कि 420 बन जाए। अब इसको यूज इस तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने कहा कि इसी में यूज करना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0, 180 और 360 का खास यूज करना है।
अगर 90 और 270 का यूज किया तो हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, साइन की हो जाएगी कॉस, कॉस की हो जाएगी साइन। तो वो उस तरीके से हम वहां पे मूवमेंट नहीं करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर भी हम एक और लेक्चर देंगे ताकि क्लियर हो ज़्यादा हो जाए। अब जैसे कॉस को मैं अगर इसको तोड़ूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि 360 प्लस 60। आई होप क्लियर है, सही। पर यहाँ पे ये हो गया कोऑर्डिनेट है, पर बात फिर से वही आ रही है सर यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट ही नहीं है 360 से ज़्यादा। तो अब क्या करेंगे, हम एक रेवोल्यूशन पूरा मूव करेंगे। एक रेवोल्यूशन 2 पाई होता है जो कि 360 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ से मूव करवाया, एक 360 पूरा मूव किया, तो इसमें से जो 420 है इसमें से 360 को तो हम पहले कम कर देंगे। जितने रेवोल्यूशन मूव करते जाएंगे वो कम करते हैं, तो हमारे पास बकाया क्या बचा 60। तो हमें अब जो है उसके अंदर भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या करना है cos 60 की वैल्यू बता देंगे। cos 60 की वैल्यू हमें पता है कि क्या आएगी भाई, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। क्वाड्रेंट कौन सा, क्योंकि 60 है, 60 पहले ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसमें से किसी को भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, और सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि सब इसको सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। थैंक यू।